basis of number of halogen atom, ठीक है, on the basis of number of halogen atom, on the basis of number of halogen atom। तो सर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम नॉर्मली हम लोग हेलो अल्केन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है, नॉर्मली 3 पार्ट्स में होते हैं। सबसे पहला मोनो हेलो अल्केन्स, मोनो हेलो अल्केन्स, करेक्ट और नॉट। फिर आते बेटा डाई हेलो अल्केन्स, फिर आते आपके ट्राई या फिर एक साथ करने के लिए बोले तो पॉली हेलो अल्केन्स। क्या बोलेंगे बेटा इनको? पॉली हेलो अल्केन्स, ठीक है। आपके हो गए मोनो हेलो अल्केन, आपका हो गया डाई हेलो अल्केन, फिर हो गया पॉली हेलो अल्केन। सर मोनो हेलो अल्केन का एग्जांपल मतलब बहुत आसान सर, CH3 CH2 X, X क्या है यहाँ पे? हेलोजन, क्योंकि सर एक ही X है तो मोनो हेलो, एक हेलोजन है ना, हमने बोला ना ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यहाँ पे एक हेलोजन है तो क्या हो गया भाई? मोनो हेलो, मोनो हेलो है तो मोनो हेलो अल्केन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान के चलिए ऐसा रहा तो क्या करेंगे? CH2X है ना और CH2X, क्या हो गया भाई? डाई हेलो अल्केन, क्योंकि सर दो हेलोजन एटम है, करेक्ट और नॉट। अब मान के चलिए एक और चीज कर लिए, ये आपको पता है क्या है? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, 4 हेलोजन, पॉली हेलो अल्केन। भाई सारे हाइड्रोजन को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या कहलाएगा? पॉली हेलो अल्केन। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन डाल दिया मान के चलो तो क्या हो गया? CHCl3, ये भी क्या है? पॉली हेलो अल्केन, क्योंकि डाई के बाद में जो भी तीन आएंगे, 2 से ज्यादा आएंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा? पॉली हेलो अल्केन। आप उसको ट्राई हेलो अल्केन भी बोल सकते हो, लेकिन 2 से ज्यादा आप क्या कंसिडर कर लोगे बेटा? पॉली हेलो अल्केन। समझ में आया? क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आ गया? ये लिख लो, लिख लिए डाई हेलो अल्केन, पॉली हेलो अल्केन। एक ही एग्जांपल भी लिख सकते हो सर, तो इससे ज्यादा नहीं होता ना? और अब कार्बन की वैलेंसी बेटा 4 होती है, हाँ, तो फिर कितना ही भर आप कार्बन की वैलेंसी 4 होती सर, है, अगर- ज्यादा से ज्यादा आप 4 हाइड्रोजन को उसमें पुट कर सकते हो, 4 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके, और कितना भरोगे? और मान के चलो 2 कार्बन है, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो कार्बन बॉन्ड को थोड़ी हटाओगे जी, वो तो नहीं कार्बन बॉन्ड आपके पास 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब मान के चलो मैंने डबल बॉन्ड भी डाल दिया, अब आपके पास 2 हाइड्रोजन, मैंने ट्रिपल बॉन्ड भी डाल दिया, अब आपके पास में 1 हाइड्रोजन। तो जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होते हैं, हेलोजन आता है लेकिन कम हेलोजन आ सकता है, सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज हो जाता है, जैसे कि बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड में सबसे कम होता है, डबल बॉन्ड में उससे ज्यादा होता है, और सिंगल बॉन्ड में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में आपको सबसे ज्यादा हाइड्रोजन मिलेंगे, या अगर मैं बोलूं अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। सर व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? सर अल्फा कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। अभी अल्फा कार्बन क्या होता है? सर अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जो कि डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है। अगर मान के चलिए कोई एक आपका अल्फा कार्बन है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आपका ये है, ये आपका है इथेनॉल। अब इसमें मैंने आपको बोला कि अल्फा कार्बन एटम कौन सा है, तो याद रखिएगा ये कार्बन एटम डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, तो ये कार्बन होगा अल्फा कार्बन एटम, और ये आपका होगा बीटा कार्बन एटम। अब अल्फा कार्बन एटम के पास कितने हाइड्रोजन है? तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन कहां से होगा? अल्फा कार्बन एटम से। 3 नहीं है भाई, 2 है ना, अल्फा इधर है ना भाई, दो आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम है, तो क्या होगा भाई? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है तो सबसे पहले आप Cl2 डालोगे, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा? CH3 CH Cl OH, एक हाइड्रोजन चले गया, क्या बना लिया? -HCl। हाँ, अब मान के चलिए वापिस मैं Cl2 डालता हूं, वापिस Cl2 डाला तो ये जो हाइड्रोजन है ये भी जाएगा, तो फिर क्या बन जाएगा? CH3 CCl2 OH। या फिर अगर इसको अच्छे से बनाऊं मैं तो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ये समझ गए? CH3 CCl2 OH, करेक्ट और नॉट? समझ में आ गया? नहीं आया? ठीक है, ये हाइड्रोजन बचा था ना बेटा, वापिस से Cl2 डाला, वापिस से Cl2 डाला तो वापिस से क्या हुआ? हाइड्रोजन रिमूव हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, Cl चले गया,
करेक्ट और नॉट? यहाँ तक समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं? तो यहाँ पे क्या हुआ? CH3CCl2OH। अब क्या होता है सर, नॉर्मली इसी रिएक्शन को आप आगे जाके बोल दोगे हेलोजिनेशन। क्या बोल दोगे? यही रिएक्शन क्या कहलाती है? हेलोजिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय हेलोजिनेशन? एडिशन ऑफ हेलोजन, या फिर अगर हम बोले सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन एटम एंड रिप्लेस हाइड्रोजन एटम बाय, इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम वी हैव टू टेक हेलोजन एटम, या फिर ऐसा बोलेंगे रिप्लेस हाइड्रोजन एटम बाय हेलोजन एटम। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एलिफेटिक कार्बन एटम या फिर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन थ्रू हेलोजन एटम। तो हम लोग क्या फॉर्म कर देंगे? हेलो अल्केन। अगर मान के चलो कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो उसके लिए बात अलग हो जाएगी, अगर नहीं जुड़ा है तो नॉर्मली आपका हेलो अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? तो क्या हुआ भाई? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अपन क्या किए? हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिए। एक हाइड्रोजन निकाल रहे, एक हेलोजन डाल रहे, एक हाइड्रोजन निकाल रहे, एक हेलोजन डाल रहे, एक हाइड्रोजन निकाल रहे, एक हेलोजन डाल रहे। यहाँ भी जो आपका हाइड्रोजन निकला था वो Cl2 के एक Cl के साथ में बाइंड करके क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। करेक्ट और नॉट? है ना? ये हाइड्रोजन निकला ना जी, तब से वही ढूंढ रहा था। ये Cl इसके साथ जाएगा ना जी। एक Cl2 था ना, ये Cl यहाँ पे जुड़ गया, अब ये Cl ये H के साथ, तो HCl के साथ निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस HCl हुआ, अब क्या होगा? यहाँ पे इतना हो चुका है तो CH3CCl2OH। करेक्ट और नॉट? समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं? चलिए इसको भी लिख लीजिए, एक अलग से लिख लीजिएगा। ठीक है, ये अलग से लिख लीजिएगा, ये तो आप लिख लिए होंगे, ये अलग से लिख लीजिएगा नोट करके, एक अलग से हेलोजिनेशन ऊपर टॉपिक डाल के, इसी को बोलते हैं हेलोजिनेशन। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आगे। अब यहाँ पे देखिए, इसको मिटाओ, है ना? आपने क्या पढ़ लिया? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, मोनो हेलोजन, डाई हेलोजन, या फिर मोनो हेलोअल्केन, डाई हेलोअल्केन और पॉली हेलोअल्केन। अब पढ़ेंगे कंपाउंड कंटेनिंग sp2, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम या sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अब आराम से सुनिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कब होगा और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कब होगा और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कब होगा? याद कीजिए, हमने 11th में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन और जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके प्रिंसिपल और टेक्निक थे, उसमें एक चीज दी थी कि सर हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन कार्बन एटम और इंडिविजुअल कार्बन एटम इन एलिफेटिक कार्बन चेन। एक एलिफेटिक कार्बन चेन में किस तरीके से हम लोग कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे। आपको पता था, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर मान के चलिए 4 बॉन्ड रहेंगे, क्या 4 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे तो क्या होगा भाई? sp3। ठीक है, अगर 3 आपके रहेगा तो क्या रहेगा? sp2। ठीक है, और 2 बॉन्ड रहेंगे तो क्या रहेगा? sp रहेगा। आपने पहले 4 सिंगल बॉन्ड sp3, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड sp, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो अभी मैं आपको एक कंपाउंड दे रहा हूं, ये आप बताएंगे कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या है। ठीक है, कंपाउंड देखिए, इन दोनों कार्बन पे बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसका sp3, हाँ, इसका भी sp3। वेरी गुड। यहाँ पे क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो सर मैं एक चीज बोल सकता हूँ क्या कि सर जो भी आपके मोनो हेलोअल्केन है, डाई हेलोअल्केन है या फिर पॉली हेलोअल्केन है, ये आप क्या बना दिए सर? मोनो हेलोअल्केन, क्योंकि एक ही हेलोजन था। मान के चलिए आप सर डाई हेलोअल्केन बनाते तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे मान के चलिए CH2X और यहाँ पे CH2X। यहाँ पे बताइए तो सर कार्बन कार्बन पे क्या है भाई? CH2, हाँ, CH2X और CH2H। यहाँ पे कार्बन का sp2 क्यों भाई sp2? नहीं, अरे बेटा sp3 नहीं बेटा, कार्बन के अभी भी तो 4 सिंगल बॉन्ड है ना जी। तुमको क्या लग रहा है हाइड्रोजन के साथ थोड़ी X है? वो तो कार्बन के साथ X है ना।
हाँ, ये तो कार्बन के साथ एक्स है ना, तभी तभी sp3 है। अगर मैं 3 हेलोजन भी डाल देता उसके ऊपर CCl3 या CHCl3 भी डाल देता, CHCl3 भी डाल देता, उससे कोई मतलब नहीं। हमको सिग्मा बॉन्ड से मतलब है, सिग्मा बॉन्ड 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का देखना है हमको, इधर नहीं देखना है कि इसका उधर, ये कुछ नहीं। कार्बन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फॉर एन एग्जांपल, अगर आप हेलो अल्केन को डिवाइड करोगे on the basis of sp3 hybridized carbon atom, on the basis of sp3 hybridized carbon atom, तो आप क्या करेंगे सर, 1 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम और 3 डिग्री कार्बन एटम बनाएंगे। कितना कितना भाई, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। याद रखिएगा क्या क्या, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में हमेशा याद रखिए कि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता है, याद रखिएगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर प्राइमरी कार्बन एटम रहेगा तो उसका फॉर्मूला है, फॉर एन एग्जांपल उसका फॉर्मूला रहेगा RCH2X। क्या है भाई, RCH2X। क्या रहेगा, RCH2X। जैसे कि अगर मान के चलिए ये R है, ये कार्बन यहाँ पे X, ये क्या है भाई, 1 डिग्री हेलो अल्केन। क्या है भाई ये, 1 डिग्री हेलो अल्केन। अब इसके बाद क्या होगा, 2 डिग्री कैसे बनाओगे, R2CHX। क्या बना दोगे, R2CHX। क्या बना दोगे, R2CHX। एक हाइड्रोजन हटा, एक अल्काइल ग्रुप आया, एक हाइड्रोजन हटा, एक अल्काइल ग्रुप आया। फिर उसके बाद में ये आपका क्या हो गया, 1 डिग्री, ये आपका क्या हो गया, 2 डिग्री। अब 3 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बताना तो। 2 3 आ जाएंगे, 3 आ रहा है, बिल्कुल सही, ये क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया R। अब सर एक चीज बताइए, क्या ये R जो आप डाल रहे हो अल्काइल ग्रुप, क्या ये सेम हो सकते हैं डिफरेंट? मैं बोला सर ये सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर आपको R को मतलब अल्काइल ग्रुप को यहाँ मिथाइल लेना है तो आप मिथाइल ले लो, आपको इथाइल प्रोपाइल लेना है इथाइल प्रोपाइल ले लो, मिथाइल ब्यूटेन सॉरी ब्यूटाइल हेक्साइल जो लेना है आप ले सकते हो, सेम भी ले सकते हो, डिफरेंट भी ले सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर आप 2 लेते हो तो वो 2 डिग्री कहलाएगा, वो 1 लेते हो तो 1 डिग्री कहलाएगा, और 3 लेते हो तो 3 डिग्री कहलाएगा। समझ में, अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। अगर एक अल्काइल ग्रुप है तो 1 डिग्री, 2 अल्काइल ग्रुप है तो 2 डिग्री, और 3 अल्काइल ग्रुप है तो कितना बेटा, 3 अल्काइल ग्रुप है 1 2 3, 3 अल्काइल ग्रुप है तो 3 डिग्री। अब मेरे से क्वेश्चन पूछा, सर एक चीज बताइए, 1 डिग्री हेलो अल्केन, 2 डिग्री हेलो अल्केन, 3 डिग्री हेलो अल्केन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है भाई? 1 डिग्री हेलो अल्केन, 2 डिग्री हेलो अल्केन, 3 डिग्री हेलो अल्केन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल बेटा 3 डिग्री हेलो अल्केन है। क्या है, सबसे ज्यादा जो है आपका 3 डिग्री हेलो अल्केन है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बेटा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब सर व्हाट डू यू मीन बाय स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेरिक हिंड्रेंस